झूल जाए। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। मैं अपने सभी गुरुजनों, पूर्वजों, पिताश्री दशरथ और माताओं को नमन करता हूं मैं अपने इष्ट महादेव को, और अनुमति के साथ आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं। महाराज, अब मुझे संकोच हो रहा है। जिस धनुष को रावण समेत कोई महाबली हिला भी नहीं पाया, क्या ये कोमल तरुण इस धनुष को उठाकर प्रत्यांचा चढ़ा भी पाएगा? कोई वीर आज तक सुबाहु और ताड़का जैसे राक्षसों का अंत भी तो नहीं कर पाया, सुना है ना? ये महाधनुष बाहुबल से नहीं, आत्मबल से उठाया जा सकता है। अब महाबलियों के बीच बालक भी प्रतियोगिता में भाग लेने लग गए। अरे हो गई अयोध्या का राजकुमार, दशरथ का पुत्र, पर परिवार से परिचय सिद्ध होता है, पराक्रम नहीं। अरे इसकी कलाइयां तो देखो कितनी कोमल है, कहीं मुड़ ना जाए। और कैसे मान ले इसने ताड़का का वध किया होगा? अरे ये सब भ्रम है, ऋषियों के अतिरिक्त किसने देखा इसे ताड़का का वध करते हुए? समय रहते लौट जाओ बालक, व्यायाम करो, दूध पियो। ये शिव धनुष है, बालक के खेलने का खिलौना नहीं है। सुना है मात्र 8 वर्ष की आयु में सीता ने इस धनुष को उठा लिया था। ये सब कहानियां हैं। राजा जनक के बंदी चारणों ने कुछ स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में ये कहानी गढ़ दी, और चमत्कार तो जनता को भाते ही है, मान बैठे। और उसी बहकावे में हम भी यहाँ आ गए। राजा जनक केवल हमें अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाए थे, लेकिन देखो स्वयं अपमानित हो रहे हैं। अब समझ आया महादेव कि श्री राम को मिथिला ले जाने के लिए विश्वामित्र ने क्यों विलंब किया। वह पूरे संसार को बताना चाहते थे कि इस समय संसार में श्री राम से श्रेष्ठ और कोई नहीं, केवल वही है जो इस असंभव को संभव कर सकते हैं।
श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। महादेव की इच्छा पूर्ण हुई। प्रभु तो ऊंचा खंड मही डारे। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। कौशिक रूप पयो निधि पावन। प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। आपने अपने और देवी लक्ष्मी के मंगल मिलन का सूत्रधार मुझे बनाया। ब्रह्मर्षि की पदवी से भी बड़ा है ये मेरे लिए। मैं धन्य हुआ प्रभु। महादेव की असीम अनुकंपा से रघुवंशी अयोध्या कुमार दशरथ नंदन श्री राम ने स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी। मेरी पुत्री से विवाह के लिए अपनी पात्रता सिद्ध कर दी। पुत्री सीता, बधाई हो दीदी, जिसे स्वयं को दे चुकी थी वो दशरथ नंदन राम आपके हुए। नहीं, मैं श्री राम की हुई। जन्म जन्म का है ये संगम। राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण। एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि। राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम। सिया राम सिया राम
मेरे राम का विवाह होने जा रहा है। मेरे जीवन की सबसे शुभ सूचना है। मंत्रा, मेरी चूड़ामणि कहाँ है? इतने वर्षों से अपनी वधू के लिए संभाल के रखी थी। विवाह तो राम का है कैकेयी, किंतु तुम ऐसे प्रसन्न हो रही हो जैसे कि भरत की वधू घर आ रही है। ऐसे सज्ज हो रही हो जैसे कि राम तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा। मां कहकर नहीं पुकारा होता ना, तो अभी इसी क्षण तुम्हारी जीभ काट देती। वो जीभ जो सदैव शुभ अवसर पर विष उगलती है। एक बात कान खोल के सुन लो मंत्रा, विवाह मेरे पुत्र राम का है, मेरे राम का, समझी तुम? जीभ क्या, गर्दन काट दो ना मेरी। सत्य तो नहीं बदलेगा, और तुम जब ठोकर खाओगी ना तब समझोगी। जब राम को जन्म देने वाली मां कौशल्या स्वयं इस विवाह में नहीं जा रही, तो रीतियों की बेड़ियों को तोड़कर महाराज दशरथ तुम्हें वहां कैसे ले जा सकते हैं? रीति तो स्त्रियों के युद्ध में जाने की भी नहीं है रघुवंश में। फिर भी वे मुझे लेकर गए ना, क्योंकि वे मुझसे प्रेम करते हैं। उनकी सबसे प्रिय पत्नी हूं मैं, राम की सबसे प्रिय मां। और फिर अगर वहां जाऊंगी तो भरत से भी भेंट कर लूंगी। अब तो मुझे बातों में मत उलझाओ, शीघ्र मेरी चूड़ामणि ढूंढो। मैं आज एक बार फिर से महाराज को चौंका देना चाहती हूँ।